तो अब हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 पे बात करेंगे। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज उसकी जो पहली है एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं जो इस चैप्टर में आएंगी आपके सामने। तो इस चैप्टर में क्या होगा कि हम पॉलिनोमियल्स पे, बहुपद पे बात करेंगे। तो बहुपद में क्या क्या होता है, उसमें आपको एक्स टर्म मिलेगा और वाई मिलेगा। तो एक्स वाई ये सब कैसे होता है, देखिए हमारे जो नंबर्स होते हैं हम उनको, कुछ वेरिएबल्स होते हैं उनमें और कुछ कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। जो नंबर्स हम इंग्लिश में लेट करते हैं एक्स वाई जेड, इस टाइप से जो नंबर्स हम लेट करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हम अलग अलग क्वेश्चन में इनकी वैल्यू निकालते हैं, अलग अलग आती है, तो ऐसे नंबर इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह पर फिक्स रहती है। कांस्टेंट में हमारे क्या आते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से नंबर्स जो आते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू हर जगह पर फिक्स रहती है, जितना इनकी वैल्यू होगी वही रहेगी। लेकिन वेरिएबल्स क्या होती है, इनकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगह पर बदलती रहती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग आगे एक्सरसाइज पे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not state reason for your answer। हमें बताना है कौन कौन वन वेरिएबल में, यानी एक वेरिएबल में, एक चर में, जो हमने वेरिएबल्स बताया था इसकी हिंदी होती है चर, और जो कांस्टेंट बताया था उसकी हिंदी होती है अचर। तो कांस्टेंट जो हमें बताना है कि वन वेरिएबल यानी एक चर में, यानी एक्स और वाई वाला सिर्फ एक ही टर्म हो, उनमें कौन कौन पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन नहीं। तो पॉलिनोमियल का एक हम मतलब पहचानने का सीधा सिंपल तरीका बता रहे हैं। हिंदी में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चर की घात धनात्मक पूर्णांक को। यानी जो हमारा वेरिएबल होगा, चर मतलब क्या है, वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और वो एक इंटीजर होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब हमें पता है इंटीजर। तो इसी बेस पर हम पहचान पाएंगे कि कोई भी हमारा जो हमें दिया होगा टर्म वो बहुपद है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। वो हम कैसे पहचानेंगे, उसमें बस हम इतना देखेंगे जो हमारा वेरिएबल होगा एक्स वाई या जेड, जो भी उसमें टर्म होगा उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए और एक इंटीजर होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब कि अगर उसकी पावर -1 है तो हम वो कहेंगे तो वो बहुपद नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर -2 -3 ये सब बहुपद में नहीं आएगा। अगर बहुपद होगा तो उसकी हो सकती है y की पावर 100 हो, या x की पावर y की पावर 100 हो, x की पावर 10 हो। इस तरीके से अगर है तो बहुपद है। लेकिन अगर उसकी पावर माइनस में आ जाती है तो वो बहुपद नहीं। अगर उसकी पावर अपॉन में आ जाती है तो भी वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की घात धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इसी बेस पर हम पहचानेंगे। अब पहली एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज का, उसमें यही हमें बताना है कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे वो हमने भी बताया आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, पहला पार्ट इसका दिया है 4x² - 3x + 7। हमें बताना है ये वेरिएबल है या नहीं है, मतलब वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें हमें वन वेरिएबल तो दिख रहा है, हमें सिर्फ इसमें एक्स वेरिएबल ही तो दिख रहा है, और कोई वेरिएबल तो है नहीं, इसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल है। और पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसकी जो हमें पावर है, हमारी पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो पावर हमारी पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है और पॉजिटिव भी दिख रही है, पॉजिटिव इंटीजर है वेरिएबल की पावर। तो हम इसको कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये जो पहला हमारा पार्ट है ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है।
4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 जो है वो एक चर में बहुपद है। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। इसमें देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, ये हमें क्वेश्चन दिया गया। इस बार हमें इसका बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहली बात तो हमें बताना है कि वन वेरिएबल में होना चाहिए। तो वेरिएबल तो चलो हमें वन ही दिख रहा है, इसमें सिर्फ वाई है, एक ही वेरिएबल है। लेकिन अभी और हमें ये देखना है कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो पावर होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल का इसमें हमारा वाई है, तो हम वाई की पावर देखेंगे। वाई की पावर हमें 2 दिख रही है, ये तो पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। तो अगर हमें वेरिएबल की पावर यानी वाई की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या कहेंगे, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसको भी कहेंगे सेकंड पार्ट भी इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, ये भी हमारा वेरिएबल है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3 रूट टी प्लस 3 रूट टी रूट टू। इस बार हमारा थर्ड पार्ट है 3 रूट टू प्लस टी रूट टू। तो इसमें क्या करना है, पहले तो हम वेरिएबल देखते हैं क्या है, क्योंकि हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। तो वन वेरिएबल में है या नहीं पहले तो हम वो देखते हैं। तो इसमें 3 रूट टू प्लस टी, ये टी जो है हमें यहाँ पे वेरिएबल मिल गया, वेरिएबल तो हमें यहाँ पे मिल गया। और वेरिएबल क्या, हमें पावर देखनी है। तो इसकी पावर देखते हैं, टी की पावर क्या है। यहाँ पर तो इसकी कुछ पावर दी नहीं गई। अगर इसकी कुछ भी पावर नहीं दी गई तो हम यही तो मानेंगे यहाँ पे पावर 1 है। और 1 क्या है, ये पॉजिटिव डिजिट तो है और साथ ही साथ इंटीजर भी है। तो हमें जो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर मिल रही है, इसलिए हम ये कहेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है। और वन वेरिएबल में भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है टी। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका। इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है y प्लस 2 अपॉन वाई। y प्लस 2 अपॉन वाई, पहले इसको करने से पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बताते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। y अपॉन में इसको हम एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस और इसके बराबर में हम 0 लेंगे, वाई इधर भेजेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई आएगा। अब इसमें क्या है, हमें वेरिएबल क्या मिल रहा है, वेरिएबल तो हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, वाई मिल रहा है। यहाँ पे वाई के सिवाय और कोई वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पर एक वेरिएबल मिल गया, ये तुम आप इसमें सेटिस्फाई हो गया। आगे वन वेरिएबल, तो इसमें वन वेरिएबल में हमें वाई तो मिल गया। हमें क्या देखना है, वन वेरिएबल के बाद हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल की पावर। वेरिएबल हमारा ये है तो इसकी पावर कैसी, इसकी पावर 2 है और 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ये भी कहेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में भी है। और इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में दिया है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। हमें जो कहा गया था कि हमें बताना है पॉलिनोमियल होना चाहिए इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में बहुपद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये पार्ट दिख रहा है इसमें तो हमें वेरिएबल 3 मिलना है। x है, ये वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और ये t ये भी वेरिएबल है। जो हमें इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल मिल रहे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हो सकता है लेकिन क्या ये वन वेरिएबल में है, इसमें तो वेरिएबल हमें 3 मिल रहे हैं ना। हमें तो 3 चर राशियाँ मिल गई, x भी, y भी और t भी। तो हमें 3 चर राशियाँ मिल गई, हमारा वन वेरिएबल में तो नहीं रह गया ना। तो इसलिए हम इसको कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है,
वर्ड आ गया कॉफिशिएंट। इस कॉफिशिएंट वर्ड को मैं समझाना है। कॉफिशिएंट का हिंदी में मतलब होता है गुणांक। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक क्या होता है? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारा एक्स वाई जेड, ये जो चर राशियाँ होती हैं, इनके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है, उसी को हम कहते हैं कॉफिशिएंट। जैसे अगर लिख दिया था 5x, ठीक है, तो जो 5x लिखा है, इसमें x जो वेरिएबल है, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये जो कांस्टेंट नंबर लिखा है 5, यही हमारा कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, वही हमारा कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करना है, बताना है राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनमें से प्रत्येक भाग में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का यानी एक्स की घात 2 के जो गुणांक है, जो कॉफिशिएंट है, वो बताने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कॉफिशिएंट क्या है वो आपको पता चल गया, गुणांक क्या होता है पता चल गया, तो हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया, बताना है 2 + x² + x। 2 + x² + x का हमें क्या बताना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में जो होगा वही हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, क्या इसके गुणे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर के साथ हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये तो पता है जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखता वहाँ 1 होता है मल्टीप्लाई में, हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में 1 होता ही है। तो यहाँ पर भी 1 है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, उसे हमें मन की आंखों से देखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 क्या है, जो इसके एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है वही कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, सिर्फ 1 है, तो क्या होगा, 1 इज द कॉफिशिएंट। वन इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गया, 2 - x² + x³। 2 - x² + x³। हमें इसमें कॉफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का हमें कॉफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जो होगा वही तो हमारा कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, ये एक्स स्क्वायर है माइनस का। जब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पर और कुछ तो मल्टीप्लाई में है नहीं, 1 तो लेकिन होगा, लेकिन 1 कैसा होगा, यहाँ पर माइनस दिया है, इसका मतलब जरूर वो 1 माइनस का है, -1 है। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है हमारा, -1। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट हमारा क्या होगा, -1 हमारा यहाँ पर कॉफिशिएंट होगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में कहा गया है π/2x² + x। π/2x² + x। इस पार्ट में π/2x² + x, इसमें हमें कॉफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर पहले तो हमने देखा, हमें एक्स स्क्वायर ये मिल गया। कॉफिशिएंट क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में बैठा होगा। मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे साथ एक्स के साथ में कौन है, पाई है, अपॉन में 2 भी है। तो ये π/2 जो है, ये पूरा टर्म जो है, ये हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉफिशिएंट क्या है हमारा, π/2, ये हमारा कॉफिशिएंट है। π/2 जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, हमसे करते हैं। फोर्थ पार्ट में है √2x - 1। √2x - 1, √2x - 1 का हमें बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। अब एक्स स्क्वायर का हमें कॉफिशिएंट बताना है, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर नहीं है, वो क्यों नहीं है ये हमें बताना है। एक्स स्क्वायर नहीं है यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर जरूर 0 हो गया है।
तो एक्स स्क्वायर जीरो क्यों हो गया है, हमें ये सोचना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा क्या था मल्टीप्लाई में जो जीरो हो गया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है यानी वो जीरो है, और वो जीरो क्यों हुआ होगा। कोई भी डिजिट जीरो तभी होती है जब उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ जीरो होता है। अगर हम किसी भी डिजिट में जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाती है, यानी जरूर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई में जीरो रहा होगा, इसलिए हमारा एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में जीरो रहा होगा तो हमें कॉफिशिएंट बताना है, और कॉफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल के साथ। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या आया, जीरो आया, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कॉफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो। कॉफिशिएंट हमारा यहाँ पर जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें कहा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या करना है कि एक ऐसा बाइनोमियल बताना है। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल मतलब होता है द्विपद। एक वर्ड आया इसमें बाइनोमियल, और अगला वर्ड इसमें आया एंड ऑफ अ मोनोमियल। तो ये बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल को हम हिंदी में कहते हैं द्विपद, और मोनोमियल को कहते हैं एक पदी, या इसको रैखिक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। जैसे हमने अभी जो लिखे थे उसमें से कई ऐसे थे जिनमें दो टर्म थे, जिनमें तीन टर्म थे। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो पद हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे लिख दिया गया सिर्फ एक्स स्क्वायर, ये एक बहुपद तो है, बहुपद है, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं, सिर्फ एक ही है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो इसको हम क्या कहें, मोनोमियल, यानी एक पदी, इसमें एक ही पद है। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक पद जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, और बाइनोमियल मतलब इसमें दो टर्म हो। आगे ट्राइनोमियल भी होता है, इसमें तीन टर्म होते हैं। तो हम इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया था हमें बताना है 35 डिग्री मतलब 35 डिग्री हो बाइनोमियल की, यानी हमें एक ऐसा बहुपद बताना है इसमें दो पद हो और उसकी घात कितनी हो, 35 होनी चाहिए, मतलब 35 डिग्री वाला हमें एक पॉलिनोमियल बताना है, वो भी बाइनोमियल होना चाहिए। तो हम बताते हैं, बाइनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम। तो हम बाइनोमियल के लिए कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं y की पावर 35 + 5, या इसकी जगह पे हम और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारा वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और दो टर्म होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे दो टर्म भी हो गए, एक टर्म ही हो गया, एक ही हो गया। ऐसे में क्या कहा गया, मोनोमियल हमें लेना है, उसमें क्या कहा गया है, मोनोमियल में कहा गया है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी हमें मोनोमियल एक लेना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, यानी पावर 100 होनी चाहिए। तो ऐसा हम एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। मोनोमियल है यानी एक ही टर्म होगा, ऐसा बहुपद है, ऐसा पॉलिनोमियल है इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो एक टर्म में हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने मान लिया सिर्फ x ले लिया, और उसकी पावर कितनी रहेगी, 100, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी ऐसा एक पद होना चाहिए जिसका पावर कितनी हो, 100 हो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया, फोर्थ क्वेश्चन में कहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, कुछ बहुपद दिए गए हैं, हमें क्या करना है, उनकी डिग्रीज बतानी, यानी उनकी घात बतानी है। पॉलिनोमियल की घात क्या होती है, अगर आपसे किसी एक टर्म की पावर पूछी जाए बता देंगे। अब पूरे पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, पूरे पॉलिनोमियल की पावर ये होती है कि मतलब अगर कोई बहुपद हमें दिया है, कोई पॉलिनोमियल दिया है, हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। ले लिया हमने 4 - y 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है।
तो हमें बतानी है इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल की हमें पावर बतानी है। तो हम क्या बताएंगे, जो इस पॉलिनोमियल में, जो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी जो पावर होगी, वही हमारी इस बहुपद की घात होगी, यानी वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो सबसे बड़ी पावर हमें कौन सी दिख रही है, यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पावर 3 है। तो x की पावर 3 यहाँ पर है, तो 3 पावर में सबसे बड़ी दिख रही है पॉलिनोमियल, तो यही हमारी इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, और वही हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात है। तो 3 होगा इसमें आंसर। ऐसे हम इसके सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन का हमारा जो पहला पार्ट था, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने यही ले लिया है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का ही पहला पार्ट है। इस फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट ही हमने एग्जांपल में लिया था। तो ये इसका हमारे बहुपद की घात क्या होगी, तो इसको कहेंगे डिग्री इज इक्वल टू 3। यही आंसर होगा। ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। फोर्थ के सेकंड पार्ट में है 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हमें बताना है इसकी डिग्री क्या है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4 की पावर तो यहाँ पर बनी है, और y की पावर 2 है, तो 2 सबसे बड़ी पावर में दिख रही है, तो इसकी आंसर क्या होगा 2। आगे थर्ड पार्ट, 5t प्लस रूट 7, 5t माइनस रूट 7 है, 5t माइनस रूट 7। यहाँ पर जब 5t माइनस रूट 7 है, अब रूट 7 की पावर क्या होगी, मतलब यहाँ पर तो 7 की पावर हमें 1/2 दिख रही है, रूट का मतलब होता है पावर आधी कर देना, यानी पावर 1/2, और यहाँ पर t कितना है, t की पावर कुछ नहीं दिख रही, यानी यहाँ पे 1 है पावर। तो अब 1/2 से तो 1 बड़ा ही है ना, आधे से ज़्यादा तो 1 बड़ा होता है ना, तो यहाँ पर हमारी जो पावर 1 है वो सबसे बड़ी पावर है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और आगे हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में सिर्फ 3 दिया है, 3 दिया है, तो हमें इसकी ये भी हमें जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हमें बताना है कि उसमें लाइनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, और क्यूबिक कौन सा है। अब ये 3 नए वर्ड आ गए हमारे सामने, लाइनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। तो हम सब पे बात कर लेते हैं, लिखते हैं लाइनियर, लाइनियर। अगला है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और तीसरा वर्ड है क्यूबिक। सबके आगे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो हमें पता है, लेकिन ये लाइनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या है, इसको समझते हैं। लाइनियर क्या होता है, लाइनियर से आपको पता चला होगा, रेखा मतलब लाइन होता है, और लाइन इसमें भी आ रहा है। इसका पूरी तरीके से मतलब होता है रैखिक, हिंदी में इसको कहते हैं रैखिक। और समझने के लिए इसका मतलब क्या है, समझने के लिए इसका मतलब यह है कि ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई पावर ना हो, मतलब जैसे पावर 1 हो, अगर उसकी पावर, नंबर ऑफ पावर्स में अगर हम कहें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो सबसे बड़ी पावर अगर 1 है, अगर पावर 1 है सबसे बड़ी, तो वो क्या होगा, लाइनियर है, लाइनियर पॉलिनोमियल, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होना। अगर एक बहुपद है उसमें सबसे ज़्यादा पावर उसकी 1 है, यानी किसी भी डिजिट की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, तो वो एक लाइनियर पॉलिनोमियल है, यानी रैखिक बहुपद है। और वही हम बात करें क्वाड्रेटिक क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं द्विघाती। द्विघाती क्या होता है, द्विघाती मतलब होता है द्वि, और घात मतलब तो आपको पता है पावर होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी घात 2 होना ही द्विघाती कहलाता है। तो ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सबसे ज़्यादा पावर, सबसे बड़ी पावर क्या हो, 2 हो, सबसे बड़ी पावर 2 हो, तो वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक होगा। और क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3 होना। इसको हिंदी में कहते हैं हम क्यूबिक, क्यूबिक को कहते हैं हिंदी में त्रिघाती, यानी घात 3 होना, त्रिघाती मतलब 3 घात होना। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी अधिकतम घात 3 हो, यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और इन्हीं 3 के बेस पर हमें ये वाला क्वेश्चन करके बताना है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या लाइनियर है या क्यूबिक है। तो इसमें हमें मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, इसकी पावर 1 है लेकिन इसकी 2 है। अब इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो हम तो वो देखेंगे ना जो पूरे पॉलिनोमियल की पावर होगी। पूरे पॉलिनोमियल की पावर क्या है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी पावर होती है। सबसे बड़ी पावर हमें यहाँ पर दिख रही है एक्स की एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर पावर 2 सबसे बड़ी पावर है। तो ये यानी इस बहुपद की घात क्या हुई, 2 हुई, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 2। तो जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसी के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये लाइनियर है या क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। तो इसमें पावर 2 है यानी ये क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर 2 होती है, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला पार्ट है हमारा x माइनस एक्स क्यूब। x माइनस एक्स क्यूब है, x माइनस एक्स क्यूब। अब हमें इसमें बताना है कि ये लाइनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो इसमें हमें पावर सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, पावर 3 है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। जो पावर 3 होती है तो यानी क्यूबिक है, तो हम इसको कह देंगे ये क्यूबिक है, त्रिघाती है। x माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। x माइनस एक्स क्यूब क्या है, त्रिघाती बहुपद है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें हमें बताना है कि क्या है, ये क्यूबिक है, लाइनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो इसमें भी हमें सबसे ज़्यादा पावर कौन दिख रही है, हमें तो मैक्सिमम पावर 2 दिखी, और मैक्सिमम पावर 2 है यानी ये क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है। अगला फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस एक्स। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 की तो कोई पावर मतलब 1 की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर भी 1 है। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो एक घात होगा तो कौन सा होता है बहुपद, रैखिक बहुपद होता है, यानी लाइनियर पॉलिनोमियल होता है। तो इसको हम कहेंगे ये लाइनियर पॉलिनोमियल है, लाइनियर पॉलिनोमियल है। अगला फिफ्थ पार्ट है 3t। 3t बताना है लाइनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो 3t है, इसमें यानी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, पावर 1 है, यानी ये लाइनियर है। सिक्स पार्ट में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है यानी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, और 2 पावर 2 होना यानी क्वाड्रेटिक होना। अगर घात 2 है तो वो द्विघाती होगा, द्विघाती बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे सेवेंथ पार्ट देखते हैं। सेवेंथ पार्ट में कहा गया है 7x क्यूब। 7x क्यूब, x की पावर कितनी है, 3 है, पावर 3 है यानी ये क्यूबिक है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इसका फिफ्थ क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट लगा लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे। हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश हुई।